शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 27वां अध्याय। शीर्षक है काल से बचने का उपाय तथा शिवोपदेश। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझसे यह बतलाए कि योगी को योगाकाश से वायु पद कैसे प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान बोले, हे सुंदरी, जो योगी काल को जीत लेता है उसे लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है और वह उन क्रियाओं को करके आधे महीने में ही काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत जीत लिया हो। इससे उसके हजारों नेत्र और हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर कर दंश अंगुल पर स्थित रहता है और वह अपने सिर में गायत्री को जपता हुआ 3 बार माला प्राणायाम करता हुआ चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता और इस प्रकार वहां तक आता जाता रहता है। और जो योगी इस प्रकार ध्यान में तत्पर होकर वहां जाता है और फिर नहीं लौटता है, हे देवी, प्राणायाम का बड़ा ही महत्व है। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर प्राणायाम करता है वह शीघ्र ही सब पापों का नाश कर ब्रह्मलोक का भागी होता है और मृत्यु को जीतकर वायु के साथ आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। उसे सिद्धता प्राप्त होती है और वह परम कांति में पराक्रमी और शूरता को प्राप्त कर जाता है। यह तो योगी की वायु सिद्धि है। अब उसकी तेज सिद्धि को सुनो। ऐसा योगी मनुष्यों की बोलचाल से रहित होकर सुखासन पर सोकर ऐसे मध्य देश में जहाँ चंद्रमा और सूर्य के तेज का प्रकाश होता है, उसे अपनी बाहों में प्रकाशित कर ऐसे ही देखता है जैसे कि कोई दीपकों से अंधकार को मिटाकर प्रकाश को देखता है। ऐसा योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक आंखों को मीचकर एक घड़ी तक अपने ब्रह्मांड में तारों को देखता और उसका ध्यान करता है। तो इस प्रकार ध्यान करने से वह ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है और उसे श्वेत, रक्त और पित्त तथा इंद्रधनुष की प्रभा दिखलाई पड़ती है। फिर तो बाहों के बीच में और ललाट में स्थित काल सूर्य के समान प्रभा वाली उस ज्योति को जानकर योगी काम रूप धारण कर इच्छा अनुसार जहाँ चाहे अन्यों के शरीर में भी प्रवेश कर इस प्रकार अणिमादिक गुणों को प्राप्त कर सबको देख लेता है और अनेक रूप धारण करने तथा अदृश्य होने और आकाश में विचरने का भाव प्राप्त हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे योगी की अमरता की वह विधि कही कि जिस काल को जानकर वह इस उत्तम तेज को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के समान एक दूसरी विधि भी कहता हूँ, जिससे कि मृत्यु नहीं होती है। सावधान से होकर सुनो। हे देवी, इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरिया गति होती है, जो योगी की चौथी अवस्था होती है और जिससे योगी उन्नत शरीर होकर अंजलि बांधकर चंचू के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायुपान करता है और वह जल को वायु से लेकर सूंघने लगता है तथा वह जल शीतल और अमृत के समान होता है, जिसे पीकर दिव्य शरीर वाला, महान तेज वाला और भूख प्यास से रहित होकर मृत्यु को जीत लेता है। जहाँ चाहे स्वेच्छा आकाश में भी सुख पूर्वक विचरण कर सकता है। हे वरानने, अब मैं एक और अन्य विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यदि योगी अपनी जीवा को तालू में सिकोड़ कर लगाने का अभ्यास करे तो थोड़े ही दिनों में वह जीवा लंबी हो जाती है और फिर स्पर्श करने से शीतल अमृत टपकाती है, जिस अमृत को पान करके योगी अमर हो जाता है। जो इन चारों क्रियाओं में समर्थ होता है उसे कोई दुख नहीं रहते। इस कारण मंत्र, तप, व्रत और नियम सहित औषधियों के सेवन तथा नीति और विनय से धर्मात्मा मनुष्यों की यह योग प्रयुक्त धात्री श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। परंतु भूतों के आदि देवता शिवजी उक्त चारों विधियों से युक्त होकर भी विचलित नहीं होते।
अतएव अब मैं तुम्हें शिव नाम छाया पुरुष की विधि सुनाऊंगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 27वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।